ढंग की विज्ञप्तियां, अपने ढंग से बातें हैं, लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं एक बार रिकैप कर लेते हैं और फिर अमलेंदु जी आपके पास। सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा है उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। जब मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मुझे वो समय याद आया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चल लिए हैं। यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया। और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट कई हजार करोड़ में घाटे में है। जो हमारी सरकारी हवाई जहाज यात्रा करने वाली एयरलाइंस वो घाटे में। तो ये सुन रहे थे आप क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की रणनीति लगातार चुनाव को लेकर के, अब थोड़ी सी चुनाव की बात, क्योंकि चुनाव का ही माहौल है और इसमें ये जो सरकारें होती हैं विकास की गाथा रचने की कोशिश करती हैं, दिखाने की कोशिश करती हैं। अखिलेश यादव भी आज से 5 साल पहले ऐसे ही विकास की गाथा रचने की कोशिश किए थे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। और अखिलेश यादव अभी भी बोलते हैं कि अगर विकास के नाम पर चुनाव जीता जाता तो मैं तब जीत गया रहता। क्या लगता है आपको, अखिलेश आज सीधा प्रहार तो कर रहे हैं, लेकिन विकास की जो गाथा रचने की कोशिश उन्होंने की थी आज ये रच रहे हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश को बहुत नज़दीक से, आप तीनों बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, जान रहे हैं। अमलेंदु जी, क्या ये जो रास्ता है वो विजय की ओर लेकर जाएगा बीजेपी को? और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जिस प्रकार प्रहार कर रहे हैं, उनकी रणनीति क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर? क्योंकि पिछले 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, यही वक्त रहा था जब हम लोग देखते थे, सुनते थे, और वहाँ पर बिल्कुल कहें तो एक पिक्चर चेंज है, किरदार चेंज है। पिक्चर वही है, किरदार चेंज है। उस समय अखिलेश यादव थे और अभी योगी हैं। अमलेंदु जी की आवाज बढ़ाइए। उसके बीच एक मूलभूत अंतर है, और मूलभूत अंतर यह कि 2017 में जब अखिलेश यादव का काम बोलता है नारा गूंज रहा था, तो काम बोल भी रहा था और जो काम होने थे वो भी बोल रहे थे। दोनों चीजें थी, यानी जो काम हो चुके थे वो भी बोल रहे थे, और जिन कामों की फेहरिस्त तैयार हो चुकी थी या शिलान्यास हो चुके थे या जिन पे काम शुरू हो चुका था वो भी बोल रहे थे। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और जब ये शिलान्यास और उद्घाटन सब कर रहे हैं, तो एक तो वो बहुत से फीते, तो जो मतलब 90% फीता वो काट रहे हैं जो अखिलेश यादव जो थे जिनका शिलान्यास कर गए या जिन पे काम शुरू कर गए थे। 90% तो काम वो है, और 10% काम जिनके वो शिलान्यास कर रहे हैं तो उनका अभी कोई पता नहीं है कि ये कब होंगे और कब नहीं होंगे। जैसा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कह गए कि अगर हम चाहते तो हम 2017 में ही इसका होते हुए काम शुरू कर सकते थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि इस काम की, यानी इस जेवर एयरपोर्ट की जो थी रूपरेखा वो 2017 से पहले बन चुकी थी, और आपने 2017 में आपने उसका शिलान्यास नहीं किया। तो अब जो 5 साल की जो देरी हुई है, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने उस पर देरी का जो है विलंब का उस पर वो भी लगाया है जुर्माने का प्रावधान, तो इन 5 साल का जुर्माना किस पे लगेगा? योगी जी पे कि मोदी जी पे? क्योंकि दोनों डबल इंजन की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में 2017 से है, और ये 5 साल का अगर डिले हुआ है शिलान्यास में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताना चाहिए, जब वो इतने सारे आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रहे हैं कि ये 5 साल का जो डिले हुआ है परियोजना के शिलान्यास में, तो ये अब जुर्माना कौन देगा? जाहिर सी बात है कि 5 साल में इस परियोजना की जो कॉस्ट है जो बनने वाली है वो बढ़ गई होगी, क्योंकि इन 5 सालों में जो मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, उसके दाम भी कई गुना बढ़ गए हैं, और जीएसटी भी जो है वो बढ़ गया है बिल्डिंग मटेरियल पे। तो जाहिर सी बात है कि इस परियोजना की कॉस्ट भी बढ़ी होगी। तो इस परियोजना की कॉस्ट कौन अदा करेगा? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सौगात देने के लिए आ रहे हैं, और जो सौगात बार बार कहा जा रहा है, तो ये 5 साल जो सौगात लेट हुई है और इसकी जीएसटी और तमाम चीजें महंगाई की जो बढ़ी होगी, तो इसका दंड कौन भुगतेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बताना चाहिए। क्या जो देरी हुई है वो जनता ही भुगतेगी अभी भी?
तो पहली चीज ये, तो इसलिए ये जो मूलभूत अंतर है इस विकास का वो है। दूसरा, अखिलेश यादव भी अब समझ चुके हैं कि ये काम वाम जो है वो बोला नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम वाम के भरोसे नहीं आई है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तो किसी काम के भरोसे नहीं आए थे। उन्होंने आकर कोई भारत में कोई बहुत बड़े काम नहीं कर दिए थे कि जो प्रधानमंत्री चुन लिए गए बम्पर बहुमत के साथ ही। और 2019 में जो दोबारा चुन के आ गए, किसी काम वाम के भरोसे नहीं आए। तो ये काम जो है, मुझे नहीं लगता है कि आज तक आजादी के बाद कोई भी नेता जो है वो काम करके जो वो जीत करके आया हो, खासतौर से विकास। और दूसरा मेरा मानना यह है कि विकास करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना ये हर सरकार का दायित्व है, ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है। क्योंकि आप जब आए हैं सरकार में और आपको जनता ने जब जिम्मेदारी सौंपी सरकार चलाने की, तो ये आपका दायित्व है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। और अगर नहीं बढ़ाते हैं तो आप नाकारा सरकार हैं। तो इसलिए जो विकास की जो भी कोई बात करता है कि साहब विकास हम करेंगे, विकास करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, तो वो जो है फर्जी बातें हैं। जो भी सरकार में आएगा वो करेगा। दूसरा ये कहा जाता है कि विकास में कमीशन बहुत तगड़ा होता है। तो अब ये तो जो है विकास करने वाले लोग बताएंगे कि कितना कमीशन होता है कितना नहीं होता है, क्योंकि हम तो विकास से जुड़े हुए हैं नहीं, हमको तो विकास मिलता भी नहीं कहीं जो बताए कि कितना कमीशन है कितना नहीं है। लेकिन जो विकास से जुड़े हुए लोग हैं वो निश्चित तौर पर बताएंगे कि विकास में कमीशन कितना होता है और हर कोई जो है इस विकास के पीछे क्यों पड़ा रहता है कि हम विकास करेंगे। तो ये एक बड़ा मसला है। तो अब जो है वो इस सरकार में भी जो है विकास पे कमीशन तो होगा, ऐसा तो नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हो सकता है खत्म कर दिया हो विकास पे कमीशन जो है वो नहीं है। तो अगर नहीं है तो विकास इतना फल फूल क्यों हो रहा है फिर? तो ये एक बड़ा सवाल है, इस पर दूसरे लोगों को सवाल उठाना चाहिए। लेकिन चूंकि मसला ऐसा है कि जो भी सरकार में आएगा तो वो विकास करेगा ही करेगा। तो इस कमीशन पे विकास में कितना होता है इस पर कोई भी जो है दूसरा राजनीतिक दल भी सवाल नहीं उठाना चाहता। अब करता है अखिलेश यादव भी नहीं उठाएंगे, मायावती जी भी नहीं उठाएंगे और कांग्रेस के लोग भी इस पे सवाल नहीं उठाएंगे कि विकास में क्या हिस्सा बाट होता है। हम सब जानते हैं और जनता भी जानती है विकास में क्या होता है। तो ये विकास जो है, ये विकास की जो मेघमाया है, ये बड़ी गड़बड़ चीज है। और मैं फिर कहूंगा कि विकास जो चुनाव जिताने की गारंटी नहीं है। विकास से चुनाव जीते जाते तो शीला दीक्षित दिल्ली में 15 साल में जिन्होंने हुलिया बदल दिया दिल्ली का, वो अपनी सीट भी नहीं हार जाती। और जीत करके कौन आए? वो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली में ईंट भी नहीं लगाई थी, वो जीत करके आए। तो ये कहा कौन सा विकास? अखिलेश यादव खुद समझ रहे हैं कि विकास से अगर जीतते होते 2007 में चुनाव नहीं हारते, मतलब 2017 में, और 2007 में मुलायम सिंह यादव भी चुनाव नहीं हारते अगर विकास से ही चुनाव जीते जाते। मायावती भी चुनाव नहीं हारती, क्योंकि जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जो आप देख रहे हैं जो तरक्की और जो विकास सब है वो मायावती जी की देन है। तो वो भी चुनाव नहीं हारती। तो ये इन शहरों के निर्माण से और इससे कोई जीता नहीं करता है। और दूसरा, प्रधानमंत्री बहुत अच्छा डिलीवर करते हैं, हमने मान लिया। तो ये 100 जो स्मार्ट सिटी थे ये तो 2014 के थे। तो इनमें से कितनी स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री ने पर डिलीवर कर दिए, प्रधानमंत्री बताएं। और उस पर भी जुर्माने का कोई प्रावधान है कि नहीं है? विलंब में जुर्माने का प्रावधान आपने रखा है तो स्मार्ट सिटी में भी रखा हुआ प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री बताए कि कितने जो जुर्माना अब तक लगा इन 100 स्मार्ट सिटी के विलंब पे, या बन गए हैं वो 100 स्मार्ट सिटी। तो हम भी जो है कभी घूमने की इच्छा करें किसी स्मार्ट सिटी आने की, वाराणसी ही अगर स्मार्ट सिटी बन गया हो जो उनका संसदीय क्षेत्र है, तो उसी को बताने कि वो बन चुका है स्मार्ट सिटी, तो उसी के दर्शन करें आए उस स्मार्ट